नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। मिथुन वालों के लिए शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, जानेंगे आप इस वीडियो से। शुक्र दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के घर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे 5 दिसंबर को, और बुध वहां पर अपने परम मित्र शुक्र का स्वागत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बुध 3 दिसंबर से प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके सप्तम स्थान में बनेगा, जो कि व्यापार का घर है, डेली आमदन का घर है और मैरिज का घर है। आपकी मैरिज लाइफ को काफी यह मिठास भरने वाले हैं। मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता के योग बनाते हैं। पति पत्नी के संबंध काफी मधुर हो जाएंगे इस लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण। शुक्र दोस्तों, 2 पंक्तियों में शुक्र के बारे में बताना चाहूंगा। जो नए हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, शुक्र कारक है भौतिकता के, सौंदर्य प्रसाधनों के, कला के। जो भी व्यक्ति इस अवधि में कला से संबंधित कामकाज कर रहा है, भौतिक पदार्थों या लग्जरी की आइटम्स को डील करता है, फॉर एग्जाम्पल फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट, कला, पेंटिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, एक्टिंग, डांस, ड्रामा, इस सभी के कारक हैं शुक्र। गाड़ियों के कारक हैं, कारों के कारक हैं शुक्र। खासकर किसी तरह की भी कोई वस्तु है जिसमें एस्थेटिक्स है, ब्यूटी है, उसमें शुक्र है। और शुक्र अगर आपके केंद्र त्रिकोण में हो तो निश्चित तौर से आपको सभी तरह के सुख साधन देते हैं। आपको नौकर चाकरों का सुख मिलता है। अकेला शुक्र, क्योंकि कारक है इन सभी पदार्थों का, अगर शुभ होता है तो आप लोगों के पास धन धान्य की कमी नहीं होती। नया भवन, नया मकान, नई गाड़ी, नौकर चाकर, सभी सुख देने वाला है ये शुक्र। बुध के साथ इनकी युति, जो कि लग्नाधिपति हैं, चतुर्थेश हैं। शुक्र स्वयं पंचम भाव के मालिक हैं, तो डबल राजयोग बनता है। इस डबल राजयोग के कारण आपको किस तरह का फल मिलने वाला है इस अवधि में, 5 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक दोस्तों, यह दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा आपके सप्तम स्थान में। मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि भी रहेगी, उसकी भी चर्चा करेंगे, वह क्या प्रभाव देती है। मंगल की दृष्टि शुक्र और बुध के ऊपर रहेगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, इस राजयोग का किस तरह का फल मिलता है। दोस्तों, शुक्र पंचम स्थान के मालिक है। पंचम स्थान होता है विद्या, बुद्धि, संतान का। तो संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिले, और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो निश्चित तौर से उत्तीर्ण होते हैं। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में शुक्र यहाँ पर स्थान बली है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है, तो शुक्र का यहाँ पर शुभ फल मिलता है। इवन पंचम स्थान का मालिक जब भी सप्तम स्थान में हो, 5वां घर रोमांस का है, लव लाइफ का है, आपकी हॉबीज का है, मनोरंजन का है, तो सप्तम स्थान में बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं शुक्र अकेले ही, तो लव लाइफ उत्तम रहती है। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, एंटरटेनमेंट मीडिया जगत में हैं, तो आप लोगों के लिए समय खास रहता है, सफलतादायक रहता है। धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण आपका व्यापार खूब चलेगा। डेली आमदन का घर है, तो आपकी आमदन का ग्राफ, इनकम का ग्राफ बढ़ जाएगा। अगर आप खासकर व्यापारी हैं, क्योंकि बुध व्यापार के भी कारक है, तो निश्चित बात है इस लक्ष्मी नारायण राजयोग, इस डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण आप लोगों का व्यापार ऊंचाइयां छुएगा। बड़ी डील्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बिजनेस मिलने की संभावनाएं प्रबल है। शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टे, वायदा व्यापारियों के लिए समय उत्तम है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सर्जन है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में लैपटॉप के शोरूम्स चलाते हैं, किसी तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का कामकाज करते हैं, तो शुक्र बुध की यह युति
आप सभी लोगों को लाभान्वित करेगी। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कामकाज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, कलाकार हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, फर्नीचर डिजाइनर है, फर्नीचर की सेल परचेज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, टेक्सटाइल ड्रेसेस की डिजाइनिंग करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस करते हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यूरेटर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, फिल्म लाइन से संबंधित हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, इवन जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि बुध कारक है कम्युनिकेशन के। बुध का संबंध शुक्र के साथ है, तो मीडिया, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं, व्यापार, कमीशन, ट्रेडिंग, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, टीचिंग, कंसल्टेंसी, इन सभी लोगों को, कमीशन एजेंट्स हैं जो, सभी लोगों को अकल्पनीय बेहतरीन लाभ के मौके भी मिलेंगे और आप कामयाब भी होंगे, सक्सेस मिलेगी आपको, क्योंकि यह दुर्लभ राजयोग है और केंद्र में बना हुआ है और डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग है। तो निश्चित तौर से आपकी सफलता निश्चित तौर से इस वक्त काफी ऊंचाइयां छुएगी। मंगल से दृष्ट होने के नाते देखिए, मंगल का प्रभाव भी यहाँ पर सोने पे सुहागा वाली बात करेगा। 11वें घर के मालिक है मंगल, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम दृष्टि मंगल की शुक्र और बुध के ऊपर रहेगी इस अवधि में। मंगल लाभ के मालिक हैं, लाभ के मालिक का संबंध लग्नेश के साथ हो रहा है, पंचमेश के साथ हो रहा है, तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ अचानक से लॉटरी तक लग जाया करती है अगर आपकी शुक्र बुध मंगल इत्यादि की दशा अंतरदशा है और यह है प्लेनेट बड़ी अच्छी स्थिति में है, कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो लाखों करोड़ों का लाभ हो सकता है। अदरवाइज भी जन साधारण के लिए बात करें, मिथुन राशि लगन वालों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का है। अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, नौकरी, व्यापार, बिजनेस में आपको सफलता मिलती है, तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहती हैं, आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है और सुख की प्राप्ति होती है, अब सुखी रहते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय, प्रोफेशनल्स है जो, उनके लिए खास उत्तम हो जाता है। सप्तम स्थान में बुध शुक्र के साथ 4th हाउस के मालिक का 7th हाउस में बैठना, जो कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का घर है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। मातृ सुख मिलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। कोई भी वाद विवाद है उसमें आपकी जीत होती है, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। मंगल का विपरीत राजयोग, खासकर जिसका संबंध शुक्र और बुध के साथ हो रहा है, लग्नेश के साथ हो रहा है, तो विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। मंगल 12वें घर में बैठे जो विदेशों का घर है। मेडिकल लाइन में तो लाभान्वित होते हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, धार्मिक संस्थानों में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, क्योंकि गुरु भी 10वें घर में बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आप रिलीजियस व्यक्ति हैं तो इस लक्ष्मी नारायण राजयोग और गुरु का भी केंद्र में बैठना, तीन शुभ ग्रहों का केंद्र में बैठना, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस अवधि में आपका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचाइयां छूता है। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे इस अवधि में कि लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी। आपका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि शुक्र पंचमेश होने के नाते बुद्धि के मालिक हुए। 5वां घर क्योंकि बुद्धि का है, बुध वैसे ही बुद्धि के कारक है, तो सप्तम स्थान पर इस तरह से 2 बुद्धि के ग्रहों का बैठ जाना, हालांकि शुक्र देखिए कारक भौतिकता के हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के, कला के हैं, परंतु बुद्धि के मालिक है, पंचम स्थान के, संतान के मालिक हैं, संतान से सुख मिले। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको शुभ समाचार मिले, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, विदेश यात्रा के योग बने, इस तरह के स्थितियां बन रही हैं आप लोगों के लिए। तो कर्जे से निजात मिलने के पूर्ण योग बनते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होने के योग बनते हैं, धन आता है, आपकी आमदन का ग्राफ बढ़ जाता है, आप ऊंचाइयां छूते हैं, कर्मठ हो जाते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस आपका खूब चलता है। अगर आप भागीदारी में कामकाज करने की सोच रहे हैं तो सप्तम स्थान में लग्नेश का बैठना, पंचमेश के साथ लव लाइफ भी उत्तम रहती है, मैरिज लाइफ उत्तम रहती है, प्रणय संबंधों में आप बन सकते हैं परमानेंटली इस अवधि में। किसी को अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय है, बहुत श्रेष्ठ समय है। आपको हर क्षेत्र में बेसिकली
क्योंकि लग्नेश चतुर्थेश सुख के मालिक और लगन के मालिक, जो प्रतिष्ठा देता है, लगन से मान सम्मान देखा जाता है, क्योंकि लग्नेश केंद्र में बैठा हो, सप्तम स्थान में बैठा हो, तो पब्लिक डीलिंग का घर है सप्तम स्थान। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है। तो हर क्षेत्र से, हर एरिया से, जहां भी आप व्यस्त हैं, कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिटायरी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, आप लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, आप लोगों का कद बढ़ता है, आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज जाग जाती हैं, आप लीडरशिप क्वालिटीज आप में उभर कर आती हैं, आप में जो भी क्वालिटीज हैं जो दबी हुई हैं वह अब उभर कर आती है, क्योंकि सप्तम स्थान है, प्रतिभा को निखारता है। लगन को देखते हैं, जो भी ग्रह यहाँ पर बैठते हैं, लगन को जब देखेंगे तो लगन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित तौर से आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, आपका आभा मंडल पॉजिटिव हो जाता है, आप गुणी हो जाते हैं, बौद्धिक स्तर बेसिकली बढ़ जाता है। जब आप बुद्धिमान होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आपका आत्मबल बढ़ता है तो आपके डिसीजन उत्तम होते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों का कंट्रोल बुद्धि के ऊपर है। तो डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे अभी तक, चाहे यह रिश्तों को लेकर है, जॉब को लेकर है, व्यापार को लेकर है, किसी भी आपके एरिया को लेकर कोई भी डिसीजन है, वह बहुत उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा, जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा। धन लाभ तो बता ही दिया, इसकी तो कोई पराकाष्ठा नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। इस अवधि में आप जितना धन कमाना चाहे कमा सकते हैं, बस अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करिए। हाँ हाँ नाना की वो जो पराकाष्ठा है उसको छोड़िए। कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। हल्का फुल्का आपको एक उपाय बताता हूं, यह करने से आप निश्चित तौर से बुध के खास शुभ प्रभावों को बढ़ाने से आपको निश्चित तौर से और भी लाभ होगा, खासकर जमीन जायदाद से फायदा, और अचानक से लॉटरी, फाइनेंस मिलने के योग बनते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वालों के लिए अकल्पनीय बेहतरीन समय रहेगा। देखिए, बुध कारक होते हैं हरी वस्तुओं के, ग्रीनरी के, वेजिटेबल्स के। अगर मंदिर में बुधवार के दिन वेजिटेबल्स दान करें तो बुध आपका श्रेष्ठ फल देगा, किसी भी स्थिति में हो आपकी कुंडली में। जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान भी नहीं है, कुंडली का ज्ञान नहीं है, उन्हें बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। किन्नरों का हो सके आशीर्वाद लेते रहें, और छोटी कन्याओं को बिस्किट या चॉकलेट खिलाएं बुधवार के दिन। गाय की सेवा करें, इतना बहुत है। आप लोगों के लिए समय बहुत पहले से ही श्रेष्ठ है। बुआ बेटी मामा पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिले। बुध बुआ बेटी मामा पक्ष के कारक हैं। शुक्र के साथ संबंध है, शुक्र पत्नी के कारक हैं। लग्नेश का पत्नी के साथ संबंध, या यूं कहे अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के साथ बहुत मधुर संबंध रहेंगे, लव लाइफ उत्तम रहेगी, कहीं घूमने फिरने के आयोजन प्रयोजन बनेंगे, आप निश्चित तौर से पिकनिक के मूड में रहेंगे। पूरा समय आपका लव रोमांस में बीतेगा, मियाँ बीवी के संबंध खास उत्तम रहने वाले हैं। तो भौतिक पदार्थों के साथ आपको सुकून भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अकल्पनीय बेहतरीन स्थिति है। शुक्र क्योंकि स्थान बली है और बुध मित्र के घर में है, लग्नेश के साथ शुक्र बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। गुरु वैसे ही केंद्र में हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो व्हाट एल्स यू वांट। सो आपके लिए समय अति श्रेष्ठ है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।